स्लोगन हर चट्टी चौराहे पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, बाहरी से कोई हवसी दरिंदा आता है, अब बेटियों को बहका कर लेकर अपने एरिया में 4 पानी पहले धमकी आया था कि आपको लड़की को मार के फेंक देंगे। टीचर दूर पड़ जा तो नहीं के और जैसे हमने के अब करेंगे जाएंगे इंगे रही तो हमने के पढ़ाई तो छूट जाई, पैदल जाएंगे पैदल आने के। ये सरकार मोदी योगी कहता बेटी होता है बेटी पढ़ाओ तो करेंगे बेटी पढ़ी को इंगे ना पढ़ेंगे तो बेटी बोल रहे बहुत। आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, आगे चलकर क्या होगा? आपकी बेटी है। हाँ? अब यहाँ पर देख सकते हैं जनता यही करती है जब ऐसी घटनाएं घटती है कॉलोनी। 20 वर्षीय रिंकी राजभर की पहले किडनैपिंग की गई और उसके बाद 14 दिनों बाद उसकी हत्या करके बगल के ही 500 मीटर दूर एक मकान में लाकर फेंक दिया गया। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के कुशीनगर नगर पंचायत के 21 नंबर वार्ड में पहुंचे हुए हैं। ये रिंकी राजभर का घर है और यहाँ पर पूरे परिवार बैठे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस समय घर में मातम का माहौल है क्योंकि इस समय यहाँ पर दरिंदों द्वारा इस घर की 20 वर्षीय बेटी को जान से मारकर घर के ही बगल में लाकर फेंक दिया गया था। 15 तारीख को घर से गायब हुई थी, 20 को ये लोग जाकर कसिया थाने में FIR किए थे। 29 तारीख को यहाँ से महज 500 कदम की दूरी पर इन्हीं के पुराने बिल्डिंग में वहां पर उसकी बॉडी मिली थी और उसके बाद पुलिस प्रशासन बॉडी को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद ये लोग रोड जाम भी यहाँ पर किए थे कुशीनगर में और उसके बाद पुलिस से मांग की है कि जल्द मामले की खुलासा किया जाए। उसके बाद कल ही SP साहब खुलासा करते हुए मामले का उजागर करते हुए लड़का गोरखपुर का बताया गया जो यहाँ से रिंकी राजभर को उठा कर ले गया था और उसके बाद जो भी हुआ वो जानने की परिवार से हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर माँ बैठी है, रिश्तेदार बैठे हैं और सब बच्चे हैं यहाँ पर देख सकते हैं और सभी रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी है रिंकी प्रजापति का क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? क्या गोली देखो कि मैं वैसे 5 बजे मोरनी काम पगोरा नहीं बड़े लाइक नहीं जले ननद है जब उठले में गोल लाइक नहीं ऐसा फिर ऑफिस गोल भी ऑफिस से काने के ना गोल ना देखनी 5 बजे लगने जब पूछे तो कहां गोल रिंकी रे कहते कहीं गोल कुछ खाए के लिए खाए। अब जो हर जो ने जो कहीं पता ना लागो जने अब फोन लगाओ लगन जे फोन लगाओ स्विच ऑफ मोबाइल लागल बताओ स्विच ऑफ कहीं सब 4 दिन जो नहीं 4 हितना तो पता लगो जे फोन पर कहीं हितना तो ना गोले हम कहीं कोई भाग गोले कहीं मैंने ऐसे जे ले के इतना दूर के बीच में ला क्या मॉडल क के आई थी कदर में घर में ले आके। अच्छा ये SP साहब अब खुलासा कैले बा, पुलिस प्रशासन अब खुलासा कैलस या रोड जाम के बाद। हां ना तो एकरा पहले रहुआ लोग को मालूम ना रहला कि रिंकी के केकरा से कनेक्शन रहला, केकरा साथे गई रहली है, का मामला रहला? जानल से तो आदमी दिया करती थाना पर दिया करती लिखा के। लड़का कैसन रहला, का करत रहला? वो जेपसी चलावत रहला। कहां बा? ए जो चिड़ियाखाना में जंगल विभाग कौन विभाग हवे कोई में कोई गो लड़की आपके रहला? हमार 3 लड़की एगो लड़का हम जिनमें से एक जना गई, 2 जना बाल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी 20 वर्षीय रिंकी राजभर खूबसूरत थी और यहाँ पर गोरखपुर से JCB आकर बगल में ही चलाता था। कुशीनगर जो मंदिर है उसी के जस्ट बगल में हम लोग इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात कर रहे हैं। और वहाँ पर JCB चलाता था, वहाँ पर ये जाती थी शहर में मार्केट करने के लिए। यहाँ से महज 400 कदम की दूरी पर होगा वो बौद्ध स्थल और वहीं पर ये जाती थी और वहां से लड़के के कनेक्शन में आने के बाद लड़के के शायद वहां से चली गई होगी, लड़के के बहकावे में आ गई और उसके बाद यहाँ से पता ना लड़का कहाँ ले गया और उसके बाद लगभग 14 दिनों बाद लाकर यहाँ बगल के पता लगा मोबाइल बंद करला से दोनों मोबाइल मोबाइल बने मोबाइल बंद रहे। अच्छा एकरा माने रउआ लोग के पहले से मालूम रहे का उ लड़का से कनेक्शन रहे? नहीं जानत है तो करबे ना भर जाने ना जानत से जम के गोने से सिम निकलवा तो मालूम चल कि लड़कों के मोबाइल होई उहे लड़का हो नहीं जैसे सिम निकल रहे जा हमारे नाम से सिम रहले गो तो मरा मोबाइल तो मोबाइल खराब रहे तो सिम में तो कारण के से तुर के फिर 2 महीना भर सिम निकाल के देला रहल से नंबर लेकने मोबाइल पे फोन आई रह ती कहे नंबर नया मोबाइल का हमारे एथी हम बात भइल बा तो कोने से पतो लगे तो कोने चलन रखले करने में ही जेते केवना नंबर से सिम निकल बा जी बात भइल बा ले कोने जा मरी गांव बड़ा कुछ नगर पप्पू नाम के तो नहीं पे दियल देखब जे हमरा नाम से सिम बा केकर नाम से सिम भाई कहता तारी नाम से सिम दूसरे कानून ओकर
दूसरा के नाम से सिम रखी थी। वीरेंद्र नाम से सिम बाटे 2 महीना पहले ही काल के सिम दिया है तब वो थाना पे से नाम पे सिम दिया ओकर नाम से सिम बाटे। अब यहाँ पर देख सकते हैं भाजपा सरकार वैसे जनने जान जो ओकर नाम से सिम बा वो के फोन कैले बा कि अच्छा लड़कवा के नाम वीरेंद्र है। हां तब न जे के फोन कैले बा तब बोलले वो गोइल बिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, योगी राज है। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन हर चट्टी चौराहे पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। बाहरी से कोई हवसी दरिंदा आता है, अब बेटियों को बहका कर लेकर अपने एरिया में चला जाता है, अपना हवस पूरा करने के बाद मार कर जान से मारने के बाद लाकर उसी के घर के बगल में फेंक देता है। ये कहानी कोई नहीं है, सच्ची घटना है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र का है। और यहाँ पर एक बेटी यहाँ पर खो दी है। सरकारें बड़ी बड़ी वादा करती है, प्रशासन बड़ी बड़ी वादाएं बेटियों को लेकर करती है, लेकिन बेटी को अक्सर किसी भी राज्य में सरकारों द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा मिलता नहीं है। बेटियां सुरक्षित नहीं हो पाती है, कहीं इस समय खुलकर निकल नहीं पाती है। जैसे इस समय बेरहमी से बेटियों को मारा जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ मैं तेजाब मुँह पर तेजाब डाल मुँह सब है बैठे हो सब है आपके लड़की हाँ वो मुँह हम सब बैठे करे है पर से है पर डाल तेजाब गिरा सब देह बदा गोरे मुँह सारा चमड़ा गिर गोरे है वो तो हाथों में उठिए रहे कपड़वा रहे कपड़ो फाटी दल से हरिया कपड़ तो उसे चिन्ह जमनी के तो हम ना लइका भाई पतो या गोल लो मुँह के चिन्ह हम का जाए पुलिस को ना जाए दल हमरा के जैसे भी है जोन चला उतरला भाग गेल नहीं पकड़ाइल इस समय पकड़ा गया है, पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ लिया गया है। उसे वीरेंद्र नाम था जो जेसीबी चलाता था, इस समय जेल में चला गया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दरिंदों द्वारा बेरहमी से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जान से मार दिया गया और उसके बाद चेहरे पर या शरीर पर तेजाब भी डालकर जला दिया गया कि पहचान में ना आए। लेकिन माँ कपड़ों से उसे पहचानी है। हाँ कपड़वा से खड़ी कपड़वा है लोग बोल आई बहिया में हंसुआ का चिन्ह उ लोग उठिया हाथ हम लोग से चिन्ह नहीं अब यहाँ पर देख सकते हैं बेटिया तो चिन्ह ना पाइलो चिन्ह ना पाए माई बाप चिन्ह ना पाई मुँह गिर जाए के जान ना पाई वो मार तेजाब डाला सब है दैया कपड़ा फड़ पसीन लगाई डाल डाला तेजाब। अब हर सरकारें आती है राज्य में बोलती है कि हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन बेटियां सुरक्षित कहाँ है। यहाँ पर देख सकते हैं कहीं भी बाहरी से लोग आते हैं दरिंदे हवसी और अपने दोस्त यार के साथ बहकावे में लेकर बेटियों को घर से निकाल कर बाहर लेकर चले जाते हैं, वहां पर अपना हवस पूरा करते हैं। हवस पूरा होने के बाद बेरहमी से मारने के बाद चेहरे पर तेजाब डाल देते हैं कि परिवार वाले उसे पहचान न सके। और इस समय देख सकते हैं यहाँ पर पूरे लोग आए हुए हैं, यहाँ पर रिश्तेदार है। आप क्या लगेंगे उसके भाई लगेंगे। आप लोग चक्का जाम किए थे, पुलिस प्रशासन जब सुन नहीं रही थी तो किए थे। हाँ क्या बोले? वो बोले कि 2 दिन का मोहलत दो मेरे को, मैं 2 दिन के अंदर आप लोग को 15 तारीख को आपकी क्या लगेंगे? 15 तारीख को बहन लगेगी कि वो 15 तारीख को आपकी बहन गायब हुई थी, 20 तारीख को आप लोग FIR दर्ज किए थे कसिया थाने में। उसके बाद 9 दिनों तक पुलिस तो कुछ कर नहीं पाई, ढूंढ नहीं पाई। बॉडी कौन देखा था यहाँ पर? कितना तारीख क्लास मिला? कितना तारीख को मम्मी? 29 तारीख को 29 क्लास मिली। उसके 4-5 दिन पहले धमकी आया था कि आपको लड़की को मार के फेंक दिए हैं, रिंकी को। हाँ। फिर ये लोग लेके गए नंबर। हाँ। प्रधान को दिए, प्रधान बोल रहे हैं चौकी पे लेके बोल रहे कि नंबर गलत है। वो नंबर बोले कि नंबर गलत है, तुम लोग जाओ, कोई नंबर से मतलब नहीं है, कोई नंबर फोन किया है। वो यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा लापरवाही। ये लोग जिस नंबर से 29 तारीख के पहले जिस दिन बॉडी मिला था उससे 2 दिन पहले यहाँ पर फोन आया था धमकी भरा कि आपकी बेटी को मार दिए हैं। और उसके बाद क्या बोला गया था कि आपकी बेटी दुनिया में नहीं है, आप लोग ढूंढ लो, ऐसे बोले थे। दुनिया से चली गई है वो। बाबू इधर आओ, तो इधर आओ आप। क्या लगेंगी तुम्हारी? बैठो थोड़ा। बुआ लगेगी। बुआ तुम्हारी और पीछे जाइए उधर। बुआ तुम्हारी जाती थी वहाँ? हाँ। उस लड़के के बारे में मालूम है? नाम के कुछ नहीं के मालूम। तुम्हें कुछ मालूम नहीं? पढ़ाई करते थे? हाँ 1 किलोमीटर दूर पड़ जा तो नहीं के और जैसे हमने के करेंगे जाएंगे इंगे रही तो हमने के पढ़ाई तो छूट जाई, पैदल जाएंगे पैदल आने के ये सरकार करी। मोदी योगी कहता बेटी होता है बेटी पढ़ाओ, तो करेंगे बेटी पढ़ी को इंगे ना पढ़ लिया को बेटी।
और यहाँ पर अक्सर बोला जाता है योगी राज में उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही। दरिंदों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उसके बाद बेरहमी से मारने के बाद चेहरे पर तेजाब डाल दिया जा रहा है कि परिवार वाले पहचान ना पाए। रउआ क्या जानता नहीं उनके बारे में? हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। घर के ना है? घर के हैं। कुछ मालूम नहीं। नहीं के पता तू ही पता बा ना तो आप तुम्हें बोलियो बता दे। आप बताइए क्या जानते हैं? पहले उन्हीं से पूछिए ना। बोलिए काहे डर रही है? बोल रहे बहुत। आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, आगे चलकर क्या होगा? आपकी बेटी है। हाँ? अब यहाँ पर देख सकते हैं जनता यही करती है, जब ऐसी घटनाएं घटती है कॉलोनी में तो कोई आवाज नहीं उठाता है, बोलने वाला नहीं होता। आप क्यों नहीं बोल रही? एक लड़की के लिए महिला आवाज नहीं उठाएगी, लड़की आवाज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? यहाँ पर चुप्पी साध लेते हैं कॉलोनी वाले। इस कॉलोनी में घटना घटित हुआ है। एक 20 वर्षीय लड़की रिंकी राजभर के साथ यहाँ पर माँ उदास है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर चक्का जाम किया गया था, पूरा कॉलोनी के लोग गए थे वहाँ पे। हाँ, बहुत लोग गए थे, बहुत लोग गए थे। कम 100-200 आदमी वहाँ पे थे, सबको थे। और जाम लगने के पहले प्रशासन की आंख नहीं खुलती है। जब जाम लगता है और प्रशासन जब राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है तब जाकर प्रशासन की आंखें खुलती है और जांच करने के बाद, छानबीन करने के बाद मामले को सामने लेकर आती है। यहाँ पर भी वही हुआ है। पहले तो सुन नहीं रही थी ये लोग। 20 तारीख को FIR किए थे, 9 दिनों तक वो कुछ नहीं कर पाई। 29 तारीख को बॉडी सामने आ गया। अगर पहले छानबीन की होती FIR करने के बाद तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। और यहाँ पर 29 तारीख को बॉडी भी मिलने के बाद जो कातिल था उसकी भी पता समय से नहीं लगा पाई। 24 घंटा में नहीं कर पाई। जब ये लोग चक्का जाम किए थे तब ये लोग वादा किए कि 24 घंटा में हम लोग सामने लाएंगे। उसके बाद SP साहब आकर सामने बोले हैं, पता लगाए हैं। उसके बाद CDR वगैरह जो भी हो, सामने आने के बाद CDR से पता चला है कि किस लड़के से बात करती थी, किस लड़के के संपर्क में थी, कौन लड़का लेकर यहाँ से गया था और उसके साथ क्या किया था। और उसके बाद शायद लड़का जो है वीरेंद्र, वो उसका पता लगा है। उसके बाद उसका छानबीन के बाद वो शायद बताया है इस मामले के बारे में, कहां से कहां लेकर गया था, क्या उसके साथ हुआ था। ऐसा हुआ है। अभी तो हमको भी नहीं मालूम है कि वो अकेले क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अकेले में तो 100 में 100 निकले, अकेले उसका काम नहीं है वो, क्योंकि अकेले उसको हत्या नहीं कर पाएगा, इतना मेरा विश्वास है। अब यहाँ पर कई लड़के मिलकर उसके साथ हैवानियत होंगे, 5-6 आदमी होंगे उसके साथ में, अकेले उसको मार्क नहीं है करना। अब यहाँ पर बॉडी जिस हालात में मिली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस लड़के के साथ उसके कई दोस्त भी होंगे। हैवानियत भरी उसके साथ दुर्व्यवहार उसके साथ हुआ था बॉडी के साथ। इससे पता लग रहा है कि उसके साथ कई दोस्त भी होंगे। अब चलिए, यहाँ पर जो मामला थी, पुलिस प्रशासन भी छानबीन करने के बाद मामले को कई दिनों बाद सामने लाई। जब ये लोग ईंट पथराव किए, रोड को जाम किए, तब पुलिस प्रशासन सामने लाई। अब देखते हैं आगे मामले में क्या होता है, वीरेंद्र के साथ क्या होता है, इस मां को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है।